नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई पहले ही स्थगित। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक टाल दी। एयरबस A320 सीरीज के विमानों में सोलर रेडिएशन के कारण फ्लाइट कंट्रोल डेटा प्रभावित होने का खतरा, भारत में कई उड़ानों पर असर संभव। आज नरेंद्र मोदी रायपुर में होने वाले ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस DGIG सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। देश में सोने व चांदी की कीमतों में बदलाव, निवेश, खरीद, फरोख्त के लिए यह जानकारी आज कई लोगों के काम आ सकती है। देश में एयरबस A320 विमानों की सॉफ्टवेयर संबंधित समस्या, भारत समेत दुनिया भर में लगभग 6 विमानों को ग्राउंड किया गया है। इसके चलते भारत में इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों की उड़ानों में देरी या रद्द होने की आशंका है। वह पश्चिम भारत में अगले 24 घंटे में मौसम तबाही की चेतावनी। साइक्लोन दितवा के कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश की संभावना, विभिन्न राज्यों में अलर्ट जारी। भारत और मॉस्को रूस के बीच रक्षा, तथ्य और ऊर्जा सहयोग को लेकर समझौते की तैयारी, आने वाले समय में तेल आयात, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत। उत्तरी भारत में सड़क दुर्घटना, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुए हादसे में 7 की मौत, एक परिवार उजड़ गया। न्यायपालिका पर चिंता, सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश ने जजों के कार्यभार और सेहत संबंधी तनाव पर चेतावनी दी। राज्य स्तर की बड़ी घटनाएं, केरल में निजी अस्पताल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, और ओडिशा का अनुपूरक बजट विवाद, दोनों ही मुद्दों में राजनीतिक और जनहित की संवेदनशीलता बनी हुई है। साइक्लोन दितवा की तीव्र रफ्तार बरकरार, तूफान श्रीलंका से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु, पुदुचेरी व आसपास के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री लहरों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हिरासत में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से जुड़ा मुकदमा अदालत ने उसकी हिरासत आगे बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में अवैध रूप से रहने के आरोप में 12 बांग्लादेशी पीपल नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। BSF बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि शीघ्र जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में शीत लहर का असर बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना। आगामी विधानसभा सत्र से पहले RJD व उसके सहयोगियों की बैठक हुई। राजनीतिक रणनीति और गठबंधन की स्थिति पर चर्चा, हालांकि कुछ मुद्दों पर चुप्पी बनी हुई है। अब राज्य में निगरानी बढ़ेगी और अपराधियों को पहले से दुरुस्त डोजियर बनाकर राहत नहीं दी जाएगी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस बिहार गृह विभाग के आदेश के अनुसार
1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक राजधानी पटना के कई इलाकों में धारा 163 लागू। इस दौरान रैलियां, जुलूस या 5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। अपराध व कानून व्यवस्था। कुछ जिलों में हथियार, ड्रग्स व नकली शराब के खिलाफ 3 अलग अलग ऑपरेशन हुए। कई लोग गिरफ्तार, अवैध माल जब्त। राज्य सरकार ने अपराधियों व अपराध सक्रियता पर नजर तेज करने का ऐलान किया है। ब्लैक सी में कायरोस और विराट तेल टैंकर जहाजों में लगी आग, हमले की आशंका, सुरक्षित निकाले गए क्रू मेंबर। सूरज की किरणों से उड़ानों पर संकट, दुनिया भर के 6000 विमानों में सॉफ्टवेयर बदलेगा एयरबस। टाटा सिएरा का ईवी वर्जन 2026 में होगा लॉन्च। क्या क्या मिलेगा खास और कैसे होंगे फीचर्स। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कल संभालेंगे पदभार। सीएम सहित ये नेता पहुंचे शिमला। डिप्टी सीएम का क्या रहेगा कार्यक्रम। सेल कर्मचारियों का नहीं मिलेगा बकाया एरियर, इंटक का गंभीर आरोप। 9 दिसंबर को दिल्ली में निर्णायक बैठक। श्रीलंका में तूफान दितवाह से तबाही, 123 लोगों की मौत। कोलंबो एयरपोर्ट पर 3 दिन से फंसे 300 भारतीय। डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के साथ किया नाश्ता। दिल्ली में होगा कर्नाटक के सीएम पर फैसला। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल, दी चेतावनी। दिल्ली ब्लास्ट में लिंक को लेकर धमकी, फर्जी बीएलओ मांग रहे ओटीपी। दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग की सलाह, ऐसे झांसों से बचें। टैरिफ वॉर के बीच भारत अमेरिका के बीच हुई 7,995 करोड़ की डील। इंडियन नेवी की ओर बढ़ेगी ताकत। पीएम किसान योजना 21वीं किस्त के बाद 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। खाते में कब आएंगे 2-2 हजार। ताजा अपडेट के लिए पढ़ें पूरी खबर। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के संबंध में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें से 4 की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। आसाराम की जमानत 1 महीने और बढ़ाई गई। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा यह आखिरी एक्सटेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी थी बेल। वाराणसी के आदर्श ग्राम नागेपुर में घरेलू महिला हिंसा के खिलाफ कार्यशाला का आयोजन। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर राजस्थान एचसी का बड़ा फैसला। 3 से ज्यादा सिम पर रोक, सोशल मीडिया के लिए बनेगी गाइडलाइन। चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे, टीएमसी का बड़ा आरोप। चुनाव आयोग बोला राजनीति से प्रेरित। सोलर रेडिएशन का असर, एयरबस का अलर्ट। इंडिगो.ai के 250 विमानों की उड़ानें प्रभावित होने की आशंका। 100 किमी की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश। तूफान दितवाह को लेकर 3 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह की तरह संतोष वर्मा के विरुद्ध भी कार्रवाई में टाल मटोल। कांग्रेस ने भी साधा मौन। मनरेगा में जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। गंभीर जल संकट से घिरे जिलों में 65% राशि होगी खर्च। हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में ताकत है तो रोक कर दिखाए। टीएमसी विधायक के बिगड़े बोल से बढ़ा विवाद। इसरो नासा मिशन की सफलता। निसार सैटेलाइट ने तैनात किया 12 मीटर व्यास का एंटीना। मिलेगी धरती की सटीक जानकारी।